हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड इमेज कंपोनेंट। ठीक है, तो Next.js में हमारे पास अगेन इमेज का एक कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल इमेज होता है उसी तरीके से, लेकिन ये यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है Next.js में वो मैं आज आपको बताना चाहूँगा। आप देख सकते हो गाइस, इनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी इन्होंने एक्सप्लेन किया वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे हमने राउटर देखा, हमने लिंक देखा, उसी तरीके से वी हैव अ इमेज कंपोनेंट। जैसे आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि अबाउट वाला जो पेज था हमारा, उसमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड माई अबाउट कुछ हमने ये इस तरीके से लिख के रखा था। ठीक है, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब हमारे पास एक इमेज है एंड कोई भी वेबसाइट अगर आप उठाते हो वहाँ पे इमेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो Next.js में हम इमेज को कैसे ऐड करके रख सकते हैं गाइस, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे बाकी की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया, आई मीन बाकी की वीडियोस Next.js के, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरा ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, हमारा फाइनली 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुका है रिएक्ट जेस इन 16 आवर्स वाले वीडियो। बहुत ऑसम है। अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो देखिए गाइस, तो अभी आप देख सकते हो कि गाइस हमारा जो एक्चुअल पेज है जिस पे हम वर्क करें, उसमें हमारा अबाउट अस का पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पे हेलो वर्ल्ड माय अबाउट लेफ्ट साइड में है एंड देयर इज नो इमेजेस। ठीक है, कोई इमेजेस नहीं है वहाँ पे, तो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है बेसिकली हमारा अबाउट अस का पेज। तो सबसे पहले गाइस, देयर आर टू वेज। आप इंटरनल इमेज को ऐड कर सकते हो या तो आप एक्सटर्नल इमेज को ऐड कर सकते हो। ठीक, इंटरनल इमेज का मतलब ये होता है कि लाइक आप अगर अपने एक फोल्डर क्रिएट किया, लाइक ये हमारा एक फोल्डर है। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर आप अगर देखोगे बहुत ध्यान से, वी हैव अ पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के अंदर मैंने ऑलरेडी एक इमेज को मैंने बस कॉपी पेस्ट कर दिया, सिंपल मैंने कॉपी पेस्ट की एंड ये वही इमेज है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। तो इंटरनल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे आपका इमेज जो होगा वो पब्लिक फोल्डर के अंदर होगा। इसको ध्यान में रखना है, पब्लिक फोल्डर के अंदर आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। एंड नाउ ये जो इमेज है, इसको अगर मुझे अब यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं कैसे करूँगा? देखिए, हमें जाना पड़ेगा पेजेस के अंदर एंड मैं गया हूँ about.js के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, सिंपली मुझे ठीक इसके नीचे इमेज चाहिए। ठीक है, तो इमेज पाने के लिए वी हैव अ इमेज कंपोनेंट। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए। तो टॉप पे मैं चलूंगा, इस तरीके से लिखूंगा इंपोर्ट। ठीक है, आपको सिंपली कर देना है इसको इंपोर्ट, ऑल राइट। एंड देन आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा इमेज फ्रॉम, आपको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश, इस तरीके से आपको लिख देना है इमेज, दिस इज इट। तो अब हमने इमेज जो कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट कर लिए फ्रॉम नेक्स्ट। इसको कॉपी करूंगा, ठीक इसके नीचे आऊंगा। अगर हम नॉर्मल HTML CSS करते तो हमारे पास इमेज टैग होता था, राइट? हमारे पास ये इस तरीके से इमेज टैग होती थी, बट इन Next.js वी हैव अ इमेज कंपोनेंट। जो इमेज टैग या एलिमेंट HTML में काम करता था, यहाँ पे भी सेम वही है। ठीक है, बस वो IMG के बदले अब पूरा का पूरा एक इमेज है वो, इस तरीके से। एंड दिस इज इट। चलो ठीक है, अब इसके अंदर गाइस कुछ चीज़ें हैं जो कंपलसरी है, जो कंपलसरी, दैट इज योर सोर्स एट्रीब्यूट। ठीक है, तो सोर्स एट्रीब्यूट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड नाउ इट्स सुपर डुपर इजी कि अगर आप इंटरनल तरीके से काम कर रहे हो एंड पब्लिक के अंदर अगर आपकी इमेजेस है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश देना है। क्योंकि पब्लिक में अगर आप कुछ भी देखो, ऑटोमेटिक वो इंपोर्ट हो जाता है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेम में React.js पे भी यही फंडा था। ठीक है, पब्लिक के अंदर अगर हम रखते तो उसका नाम होगा कुछ demo1.jpg। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, सिर्फ इतना लिखता हूँ एंड आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी इसको रन करा रखा है। ठीक है, एंड अभी कुछ एरर आएगा, मैं जानबूझ के इस तरीके से इसको रख रहा हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखिए, इमेज इज मिसिंग रिक्वायर्ड सोर्स प्रॉपर्टी, आई मीन SRC प्रॉपर्टी। मेक श्योर SRC इन प्रॉप्स, मतलब हमें ये पास करना है SRC, वो बताया जा रहा है, जबकि मैंने वो किया है। ठीक है, मैं अब इसको क्या करूँगा, एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। नाउ अब आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, एक और एरर आ रहा है। नाउ वो एरर ये बोलता है कि इट मस्ट यूज विड्थ एंड देन हाइट प्रॉपर्टीज। देखो, विड्थ एंड देन हाइट जो प्रॉपर्टीज है, जिसको हम एट्रीब्यूट बोलते थे HTML में, उसको होना जरूरी है। या आप लेआउट इक्वल टू फिल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, इधर आपको ये यूज करना पड़ेगा या तो ये, एंड इट इज कंपल्सरी। ठीक है, तो ये काम करता हूँ, अगर मैं सिर्फ लेआउट फिल चिपका देता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नॉट इमेज, मुझे लिखना पड़ेगा लेआउट। आप देख सकते हो ऑटोमेटिक मुझे सजेशन आ रहा है लेआउट फिल। एंड अब दिखाऊं तो गाइस, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेआउट को इसने कर दी फिल। अभी तक मैंने लेआउट बताया नहीं, बट इस तरीके से वो हो सकता है। एंड दूसरा ऑप्शन इन्होंने ये दिया था कि अगर मैं लेआउट यूज नहीं करता हूँ, देन आई मस्ट
नीड टू ऐड विड्थ एंड हाइट, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ विड्थ, लेट्स गो विथ 500 एंड बेसिकली पिक्सल में चल रहा है ये जो भी चल रहा है, एंड हाइट में दे देता हूँ 300, ठीक है, एंड मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा इस तरीके से डबल कोट्स के अंदर। तो अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, सी अब आप देख सकते हो कितना औसम मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक कम 100% में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप इंटरनल वे में इमेजेस को इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। नाउ द सेकंड तरीका जो था आपका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, लाइक आपके पास कुछ यूआरएल है या एपीआई से आप कॉल कर रहे हो, बेसिकली यूआरएल आप समझ लीजिए, ठीक है। एंड लेट्स से ये जो इमेज है मुझे इसका यूआरएल चाहिए। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये सेम वही इमेज है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड ओपन इमेज इन न्यू टैब। एंड अगर आपको ये जानना है कि टॉप 5 फ्री वेबसाइट्स, आई मीन जहाँ से आप फ्री इमेजेस को गेट कर सकते हो, लिंक टॉप पे आप देख सकते हो, जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत औसम है। तो ये जो एक यूआरएल होगा, अब मुझे इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, सिंपल। देखो एक्सटर्नल मतलब बाहर की इमेज मुझे यहाँ पे ऐड करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं ऐड करता हूँ गाइस, मुझे एक एरर आने वाला है। एंड गाइस आप देख सकते हो कि मुझे एरर आ रहा है, एंड वो बहुत ही सिंपल एरर है, बता रहा है इनवैलिड एसआरसी प्रॉप। जो एट्रीब्यूट है यहाँ पे बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, प्रॉप्स है, ठीक है। इनवैलिड एसआरसी प्रॉप बता रहा है, मतलब ये जो हमने सोर्स प्रोवाइड की है ये इनवैलिड है, बिकॉज नेक्स्ट डॉट जेएस डोंट अंडरस्टैंड, उसको ये नहीं मालूम कि ये जो इमेज हमें मिल रहा है ये किस डोमेन से मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे सेम वही बताया गया है, देखो ये जो होस्ट नेम है इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड अंडर द इमेजेस इन योर नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल। मतलब अब आप कोई भी वेबसाइट, बेसिकली ये कोई एक सर्वर ही होगा ना, pexel.com, तो हमारा जो नेक्स्ट डॉट जैसे उसको नहीं मालूम है क्या है, हमें वो बताना पड़ता है हमारे नेक्स्ट डॉट कॉन्फ़िगर डॉट, ये देखो मैं एक काम करता हूँ, इनको एकदम सॉर्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि हम इमेजेस यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल तरीके से, एंड वो कौन सा होस्ट है, कहाँ किस डोमेन से हम ले रहे हैं, वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। एंड इन्होंने बताया भी किस तरीके से हम लिख सकते हैं उसको। हमें लिखना पड़ेगा, देखो होस्ट नेम अंडर द इमेजेस, ठीक है। तो अंडर द इमेजेस, तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा इस तरीके से इमेजेस, ठीक है। मुझे देना पड़ेगा कॉलन, सॉरी इस तरीके से कॉलन एंड देन कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस बिकॉज एक ऑब्जेक्ट हम इसको मान रहे हैं, उसके अंदर अब हमें डोमेन्स बताने पड़ेंगे। तो डोमेन्स अगेन इस तरीके से एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि मैं भी हो सकता हूँ कि मैं कल के दिन एक और एक्सटर्नल इमेज लूँ, लेकिन अब वो पिक्सल के बदले में लाइक अनस्प्लैश या कुछ भी कोई भी दूसरी जगह से ले लूँ। तो एरे ऑफ एन डोमेन मुझे अब यहाँ पे ऐड करना, लाइक यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा, होस्ट नेम होगा तेरा images.pexel.com। ये देखिए इसको कॉपी करूँगा एंड देन पेस्ट कर दूंगा, दिस इज इट। तो मुझे इमेजेस नाम का गाइस इस तरीके से एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था कर्ली ब्रेसेस के अंदर, मुझे डोमेन्स बताने की, हाँ मैं जो इमेज यूज़ कर रहा हूँ एक्सटर्नल उसका होस्ट नेम ये है, वो मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ pexel.com से। दिस इज इट। वंस अगर आपने इस तरीके से बता दिया, अब आप इस तरीके से एक्सटर्नल इमेजेस को यूज़ कर सकते हो। एंड मेक श्योर करना जब भी आप इस तरीके से नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस में कुछ भी चेंज करते हो, यू नीड टू रिकम्पाइल योर वेबसाइट। आपको अपना प्रोजेक्ट को वापस रन करना पड़ेगा, तो कंट्रोल सी करके क्लोज कर दे रहा हूँ। यान डेब या npm रन डेब आप कर सकते हो, ठीक है। वंस जब ये हो जाए, जो एरर मुझे यहाँ पे मिल रहा था, अब देयर विल बी नो मोर एरर एंड बूम गाइस सी मुझे मेरा आउटपुट आ गया। एंड मैंने आपको इंटरनल तरीका बताया, एंड ये सेकंड था हमारा एक्सटर्नल तरीका, किस तरीके से हम इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ये सेंटर में दिखाई दे रहा था, नाउ इट्स अ चैलेंज फॉर यू कि आप इन दोनों लेआउट को बेसिकली कंपोनेंट को आप सेंटर पे कैसे रख सकते हो। इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। मैं क्या करूँगा, नैप बार के नीचे में चलूँगा, एक डिव ले लेता हूँ सिंपल इस तरीके से, मैं इस डिव को कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। एंड मैंने आपको मल्टीपल तरीके बताए कि आप किस तरीके से स्टाइल कर सकते हो बेसिकली नेक्स्ट डॉट जेएस में। तो मैं आपको इंटरनल तरीका बताता हूँ, जहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट हम इसको मानेंगे, एंड टेक्स्ट अलाइन आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कॉलन विल बी इक्वल टू सेंटर, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड बूम गाइस सी कैसा लगा आपको, था ना कितना ऑसम कि हमने इमेज कंपोनेंट समझा, इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी यही है। एंड एक और चीज़ गाइस, आप ऑल्ट एट्रीब्यूट जरूर दीजिएगा, एल्स आपको मालूम है कि रिएक्ट में हमें एरर मिलता था, ठीक है। एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इंस्पेक्ट करता हूँ, क्या मुझे वो एरर दे रहा होता है? नहीं गाइस मुझे कुछ एरर मिल नहीं रहा, बट फिर भी इट इज़ अ गुड हैबिट कि अगर आप अल्टरनेट में यहाँ पे कुछ बता दो, लाइक आप लिख सकते हो अबाउट इमेज,
कुछ भी आप, बट ये आपकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन में वर्क करेगा, बेसिकली हेल्प करेगा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, जहाँ हमने इंटरनल तरीका एंड देन एक्सटर्नल तरीका बताया, एंड हमने फाइनली next.config.js के अंदर कुछ ना कुछ नया ऐड करके देखा, एंड हमें ये पता चलता है कि next.js में कुछ भी आप ऐड करते हो तो वापस रीरन करना पड़ता है। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड आप देख सकते हो थोड़ा गला खराब है बट इट्स ओके, ठीक है। सो गाइस अब मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस देखते रहिए next.js, एंड बताना चाहूंगा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।